एक गांव के बारे में बयान किया जाता है जहां पर कुदरत की बेपनाह नेमत थी। अल्लाह पाक ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था। ऐसी नेमतें जिन नेमतों को देखकर इंसान अक्सर मकरूह हो जाया करता है। वहां पर कुछ ही मुसलमान थे और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के तमाम लोग काफिर थे। वह कुफ्र अपनी दौलत पर बहुत फख्र किया करती थी, क्योंकि उनमें से हर एक इंसान बहुत दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहां के सरदार की एक इकलौती बेटी थी जिसको सरदार बेपनाह प्यार करता था। उस सरदार की बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहां पर गरीब लोग सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमान की मदद करने वाला कोई नहीं था और ना ही वहां पर उन्हें देखने वाला कोई था। सरदार की बेटी को काला जादू में खूब महारत हासिल थी और जादू की वजह से वह वहां पर रहने वाले पर बहुत जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत परेशान थे। वह लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर करवाती और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह उनको कैदी बनाकर अपने इशारे पर नचाया करती थी। उस बस्ती में एक का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल नहीं पूछता था। कोई उनको बचाने वाला भी नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म बेहद ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमान में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की, या अल्लाह, हमारी चंद नस्ल जो यहाँ पर बची हैं उन नस्लों को तू बच्चा ले। इस सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता और ना हमारे पास दौलत है, ना जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को हरा भी सके। अल्लाह ताला ने उस बूढ़े की दुआ को कबूल कर लिया और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वह अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में घूमने के लिए निकला हुआ था। बड़ी शान से वह चलता हुआ सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसको सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डंस लिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके जो साथी थे उन्होंने जब अपने सरदार की हालात देखा कि एक जहरीला सांप काट कर चला गया है, वह फौरन उसको उठाकर घर लाया गया ताकि उसके जान बचाने के लिए कुछ किया जा सके। उस लड़की ने अपने बाप की जब यह हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीमी को बुलाया गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि लाख कोशिशें के बावजूद जहर को निकालने में वह सारे नाकाम रहे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैलता चला जा रहा था। लेकिन उस वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई। एक एक अल्लाह वाले वहां पर आ गए। उन्हें तो अल्लाह पाक ने इसी मकसद के तहत वहां भेजा था। उस अल्लाह वाले ने सरदार के घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें किससे मिलना है? उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहाँ के सरदार को सांप ने डंस लिया है? नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता कि उन्हें सांप ने काटा है? तुम तो हमें यहाँ अजनबी मालूम होते हो। हमने तुम्हें आज तक यहाँ पर नहीं देखा। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को जहरीले सांप ने डंस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकरों ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ और मैं उनका इलाज करने की जरूरत से यहाँ आया हूँ। वह नौकर अल्लाह वाले की हालत को देखकर हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और देखने से बहुत गरीब मालूम देते थे। वह नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ आसपास की बड़े बड़े हकीम बुलाया गया। तुम्हारे सरदार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और तुम जैसे गरीब से वह भला अपना इलाज क्यों करवाएंगे? अल्लाह वाले ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वह गुलाम कहने लगा, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गया और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आया है जो फकीर मालूम देता है, लेकिन कहता है कि मैं जहर का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेजी के साथ फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब वह अल्लाह वाले उस घर के अंदर आए तो देखा सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। उन अल्लाह वाले ने उसकी पैरों की तरफ देखा और जहां सांप ने काटा था उस जगह अल्लाह वाले ने थुकरटवाड़ी संगीत करने की बजाय उस जगह पर थुकरटवाड़ी संगीत। सरदार की बेटी कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उसी थूक को मल रही हैं।
हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थुकरटवाड़ी में आया तो हैरान रह गया जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के तुकम। कहा भाई, वह तो हमारे लिए मसीहा है, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें मेरे पास लेकर आओ, उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ भी ना कहा। गांव के सरदार के कहने पर सारे सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। वो लोग चारों तरफ फैल गए, लेकिन कहीं भी उनको उस अल्लाह वाले का पता न चला। फिर जब सिपाही तलाश करते हुए जंगल में दाखिल हुए, वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करती हुई देखा। वह गौर से उस अल्लाह वाले को देख रहे थे। ये क्या कर रहा है? ये किस तरह की इबादत कर रहा है? हम लोग तो अपने बूतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और यह ना जाने किसका सजदा कर रहा है। खैर, इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव की सरदार के सामने पेश किया गया। वह कहने लगा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। हम गुनहगारों की आंखें आपको पहचान ना सकी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से यह कीमती लिबास यानी कपड़े और यह अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, यह घोड़ा और यह लिबास बहुत कीमती है। मैं यह लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूं तो क्या अच्छा लगूंगा। गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ हम नौकर भी आपको देंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतनी मान लो, दौलत और नौकरों के साथ मैं अकेला रहूंगा। गांव का सरदार बोला, हुजूर आपकी यह बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन यह मेरी बेटी आपके सामने हाजिर है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। सरदार ने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है, आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाही ने आपको इबादत करते हुए देखा है। जहां तक हमारी मालूमात है, हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे थे वह आपका अल्लाह है, यानी आप मुसलमान हैं। इसीलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे यह दुआ भी दी, मेरा बहुत अच्छे औलादे हों और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खस्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? सरदार ने जवाब दिया, अगर खुदा नख्ता ऐसा कुछ हुआ तो रोना फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह सब मान लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास वापस रख लीजिए। मैं खुश हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। अगर यह तमाम चीज लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब के दिन को छोड़कर आपके पास चला आऊं? सिर्फ इन चंद पैसों के लिए मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। और हाँ, मैं अपनी जिंदगी में बहुत अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा था, मेरा वह मकसद पूरा हो जाए। गांव की सरदार ने पूछा, आपका क्या मकसद है? अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के मुसलमान पर जो जुल्म हो रहा है, बस अल्लाह की मदद से उनके लिए यहाँ आया हूँ। यह कहकर वह अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार दरवेश को रुक जाने के लिए कहा और कहने लगा, मैंने माल देकर तुम्हें आजमाया, तुमको हर तरह से जांच और परख लिया, लेकिन तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं। क्या तुम जानते नहीं हो हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपनी अमल में इतनी माहिर है कि वह तुम्हें यहाँ खड़े खड़े अभी जंगली जानवर भी बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया है, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाएं। इससे पहले कि गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक ऐसी फूंक मारी कि वह उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वह छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान खड़े थे, उन सब में सबसे ऊंचा कद उसी का था। वह छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वह जलने लगी। वह थूक क्या था? तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा काला हो रहा था और वह मरने ही वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ आया, उनके कदमों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा और कहने लगा,
हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमज़ोर समझा और आपकी मजहब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं सच कहता हूँ, हम यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती, हम सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दिन में शामिल करने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो, उसे जुल्म को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारी दिन में ज़बर और जुल्म नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधार जाती है तो इसको इसकी असली हालात में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा। उस सरदार कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालात में आ जाएगी तो फिर यह किसी पर जुल्म नहीं करेगी, और मैं दिल से अपनी बेटी के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज से आइंदा यह कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर यह कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसे दोबारा इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो वो फिर से इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपने आप को बहुत ताकतवर समझा। उस लड़की का आधा चेहरा झलकर काला हो चुका था। वह कहने लगी, मैं आज अपनी बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और यह वादा करती हूँ कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर, कोई भी मुसलमान नहीं होगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और फिर यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर उस बस्ती का सरदार और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी का निकाह कर दिया और फिर उस बस्ती में हमेशा के लिए अमन कायम हो गया। प्यारे दोस्तों, मजहब इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मजहब है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।